नमस्कार। जब हम सेफ्टी या सुरक्षा शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद ताले, हेलमेट या फिर सीसीटीवी कैमरा। लेकिन क्या हो अगर कोई कहे कि सुरक्षा असल में एक बहुत बड़ा, लगभग अदृश्य जाल है जो हमारी जिंदगी के हर हिस्से को छूता है। आज हम इसी जाल की एक एक परत को खोलने वाले हैं। हो सकता है किसी को कंस्ट्रक्शन साइट पर पहना जाने वाला वो पीला हेलमेट याद आए, या फिर ऑफिस में अचानक बजने वाला फायर अलार्म, और ये सब सोचना बिल्कुल सही है। पर सच तो ये है कि ये सब उस बड़ी तस्वीर के, जिसे हम सुरक्षा कहते हैं, बस छोटे छोटे हिस्से हैं। तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हम इस कमाल के इन्फोग्राफिक का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा गाइड बनेगा जो हमें सेफ्टी की 10 अलग-अलग दुनियाओं में लेकर जाएगा और दिखाएगा कि ये सभी कैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं उन सेफ्टी टाइप्स से जिनका सीधा सीधा लेना देना हम इंसानों को किसी भी तरह की चोट या नुकसान से बचाने से है। कह सकते हैं कि ये सेफ्टी की सबसे पहली और सबसे जरूरी परत है। तो हमारी पहली मंजिल है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, यानी व्यावसायिक सुरक्षा। इसका बस एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि जो भी इंसान काम पर जाए वो दिन खत्म होने पर सही सलामत घर भी लौटे। जरा एक कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में सोचिए। वहां सही तरीके से लगा हुआ मचान सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं है, वो एक भरोसा है जो एक मजदूर को ऊंचाई पर काम करते हुए गिरने से बचाता है। अब बात करते हैं एक ऐसे खतरे की जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, एर्गोनॉमिक सेफ्टी। ये उन बड़े अचानक होने वाले हादसों के बारे में नहीं है, नहीं, ये उन छोटे छोटे चुपचाप हमला करने वाले दुश्मनों के बारे में है जो धीरे धीरे हमारे शरीर को खोखला करते हैं। जैसे गलत तरीके से बैठना या एक ही तरह का मूवमेंट बार बार करना। भारी बक्सा उठाने के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल करना सिर्फ एक सहूलियत नहीं है, ये आपकी पीठ को सालों के दर्द से बचाने का एक तरीका है। और इस पहले हिस्से को हम खत्म करते हैं रोड और ट्रांसपोर्ट सेफ्टी के साथ। देखिए, ये सिर्फ ट्रैफिक लाइट पर रोकने तक सीमित नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। ये देखना कि गाड़ियों के ब्रेक ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, कंपनी की गाड़ियों में सीट बेल्ट लगाना जरूरी है या नहीं, मतलब हादसों को होने से पहले ही रोकने की हर मुमकिन कोशिश। तो ठीक है, हमने लोगों की सीधी सुरक्षा की बात कर ली है, लेकिन उन खतरों का क्या जो किसी एक इंसान या एक काम से बंधे नहीं हैं, बल्कि हमारे चारों तरफ के माहौल में ही मौजूद हैं। चलिए अब उस तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा भाग उन खास खतरनाक चीजों को कंट्रोल करने पर है, जैसे कि केमिकल्स, आग और बिजली। यहाँ हम सीखते हैं कि खतरे की जड़ को ही कैसे मैनेज किया जाए। शुरुआत करते हैं केमिकल सेफ्टी से। ये उन चीज़ों को संभालने के बारे में है जो अगर गलत जगह या गलत तरीके से इस्तेमाल हो तो बहुत खतरनाक हो सकती हैं। ये सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन सा केमिकल खतरनाक है, बल्कि ये भी जानना है कि उसे रखना कैसे है। एक छोटा सा नियम, जैसे एसिड और बेस को अलग अलग रखना, एक शान से वेयरहाउस और एक जहरीले गैस के बादल के बीच का फर्क तय कर सकता है। अब बात करते हैं आग की। फायर सेफ्टी आग से लड़ने की एक 3 तरफा स्ट्रैटेजी है। पहला, आग को लगने ही न दें, यानी रोकथाम। दूसरा, अगर लग भी जाए तो फौरन पता लगाएं, जैसे स्मोक अलार्म से। और तीसरा, अगर आग फैलने लगे तो ये पता हो कि करना क्या है। और बस इसीलिए हम फायर ड्रिल करते हैं। अगला खतरा वो है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन इसका असर बहुत खतरनाक हो सकता है। जी हाँ, बिजली। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इसी अदृश्य शक्ति का सम्मान करने के बारे में है। और इसका सबसे जरूरी नियम, किसी भी इलेक्ट्रिकल उपकरण पर काम करने से पहले हमेशा ये मानकर चलो कि उसमें करंट है और उसे पावर सोर्स से बंद करो। ये एक छोटा सा कदम किसी की जान बचा सकता है। और फिर है रेडिएशन सेफ्टी। और नहीं, ये सिर्फ न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में नहीं है। इसमें एक्सरे मशीन से निकलने वाली आयोनाइजिंग रेडिएशन से लेकर मोबाइल टावर से निकलने वाली नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, दोनों से बचाव शामिल है। इसके लिए जो नियम और प्रोटोकॉल बने हैं, उनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। अब हम सेफ्टी के सबसे बड़े और सबसे व्यापक स्तर पर आ गए हैं। ये सिर्फ एक इंसान या एक खतरे के बारे में नहीं है, बल्कि ये पूरे के पूरे सिस्टम और हमारे आसपास की दुनिया की सुरक्षा के बारे में है। प्रोसेस सेफ्टी या प्रक्रिया सुरक्षा बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कामों को सुरक्षित रखने के बारे में है। यहाँ हम छोटी मोटी चोटों की नहीं, बल्कि तेल रिफाइनरी या केमिकल प्लांट जैसी जगहों पर होने वाली बड़ी भयानक घटनाओं को रोकने की बात कर रहे हैं।
इन जगहों पर एक छोटी सी गलती के नतीजे बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। हर मशीन, चाहे वो कितनी भी छोटी हो या बड़ी, अपने साथ कोई ना कोई खतरा लेकर आती है। मशीन सेफ्टी इन्हीं खतरों को कंट्रोल करने का तरीका है। और इसका एक सबसे जरूरी सिद्धांत है लॉकआउट टैग आउट। इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई किसी मशीन की मरम्मत कर रहा हो तो उसे सचमुच में ताला लगा दिया जाता है, ताकि कोई और गलती से भी उसे चालू न कर दे। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात, सुरक्षा सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। एनवायरमेंटल सेफ्टी ये मानती है कि हमारे हर काम का असर हमारे ग्रह पर, हमारे पर्यावरण पर भी पड़ता है। इसका मतलब है प्रदूषण को रोकना और ये पक्का करना कि हमारा काम इस धरती को कोई नुकसान न पहुंचाए। तो हमने सुरक्षा के इन 10 अलग अलग प्रकारों को देख लिया है, लेकिन यहाँ जो सबसे जरूरी बात समझने वाली है वो ये है कि ये सब अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, एक जाल की तरह। तो हमने 3 लेवल पर बात की। सबसे पहले लोगों की सीधी सुरक्षा, फिर खतरनाक चीजों को मैनेज करना, और आखिर में पूरे सिस्टम और पर्यावरण की सुरक्षा करना। ये एक के ऊपर एक बनी हुई परतें हैं। और यही आज का सबसे बड़ा सबक है, सेफ्टी के अलग अलग हिस्से नहीं होते, ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। सोचिए, एक फैक्ट्री में मशीन सेफ्टी, जो भाग 3 का हिस्सा है, में हुई एक गलती एक कर्मचारी को चोट पहुंचा सकती है, जो भाग 1 का हिस्सा है। एक लैब में केमिकल सेफ्टी, भाग 2 में हुई एक छोटी सी चूक पूरे पर्यावरण, भाग 3 को खतरे में डाल सकती है। इस जाल की हर एक कड़ी बहुत जरूरी है। और आखिर में एक सवाल जिस पर हम सब सोच सकते हैं, जब हम अपने काम की जगह, अपने घर या अपने शहर को देखते हैं, तो इन 10 में से वो कौन सा सेफ्टी का प्रकार है जिस पर शायद सबसे कम ध्यान दिया जाता है? इस पर सोचना ही सुरक्षा को और बेहतर बनाने की तरफ हमारा पहला कदम हो सकता है।